राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा रोडवेज से सफर करने वाली महिलाओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर आई है। रोडवेज विभाग ने बसों के अंदर महिलाओं के लिए तय की गई आरक्षित सीटों के नियमों को पूरी तरह कड़ा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बस स्टैंड के पहले स्टैंड से ही महिलाओं को उनकी रिजर्व सीट दी जाएगी। इन तय सीटों पर पुरुषों के बैठने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर कोई पुरुष इन सीटों पर कब्जा करता है तो बस स्टाफ उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। इस नई व्यवस्था से महिला यात्रियों को बस में सफर के दौरान बैठने के लिए काफी सुविधा मिलेगी और उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चंडीगढ़ पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद जरूरी सूचना जारी की गई है। पुलिस विभाग ने ग्रुप सी कांस्टेबल पदों की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब से इंटरव्यू प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को अपनी लिखित परीक्षा देने के लिए हिंदी समेत 3 भाषाओं का विकल्प मिलेगा। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि परीक्षा में गलत जवाब देने पर नंबर काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। नियमों के इस नए बदलाव से भर्ती प्रक्रिया पहले से ज्यादा साफ सुथरी बनेगी और मेहनत करने वाले युवाओं को सीधे तौर पर बराबरी का मौका मिल पाएगा। सावन के महीने में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे 10 अगस्त को रेवाड़ी से रिंग्स के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन रास्ते में नानोल समेत 11 छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन के चलने से उन यात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जो भीड़ के कारण ट्रेनों में सफर नहीं कर पा रहे थे। अगर आप भी इस रूट पर जाने की योजना बना रहे हैं तो समय देखकर इस ट्रेन की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा में मानसून की वापसी से मौसम का हाल बदल गया है और कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सोनीपत और पानीपत समेत कई जगहों पर सुबह से ही मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। फरीदाबाद की सब्जी मंडी में पानी भर गया, जबकि गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों में पानी ने लोगों को घरों तक पहुंच गया। इस बारिश की वजह से तापमान में 4.5 डिग्री की गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि सड़कों पर जलगलम हो गया और गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने की बात कही है। सिरसा जिले के डबावाली से एक परेशान करने वाली खबर आई है। गांव में लगातार गंदे और दूषित पानी की वजह से लोग बीमार पड़ चुके हैं। कई ग्रामीण पोलियो और लीवर इन्फेक्शन की शिकायत हुई है, जिनमें 15 से ज्यादा छोटे बच्चे शामिल हैं। सही इलाज और साफ पानी नहीं मिलने से नाराज गाँव वालों ने जल घर के बाहर बैठकर जोरदार प्रदर्शन कर दिया है। लोगों की मांग है कि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत साफ पानी का इंतजाम कराया जाए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे गेस्ट टीचरों के लिए पंजाब हरियाणा कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे अगले 2 महीनों के अंदर गेस्ट टीचर को नियमित करने की मांग करें। दरअसल सिंगल बेंच के आदेश पर खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी, जिसका निपटारा करते हुए कोर्ट ने यह बात कही है। इस फैसले के बाद लाखों सेवा दे रहे हजारों शिक्षकों को नई उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि सरकार तय सीमा के भीतर इन अध्यापकों को हक में क्या कदम उठाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोनीपत में युवाओं को सीधा संवाद करते हुए बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSC जल्द ही अपना पूरा वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने जा रहा है। इस कैलेंडर से आने से अभ्यर्थियों को पहले ही पता रहेगा कि कौन सी सरकारी नौकरी की कब भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे की बुरी लत से दूर रहने का भी संदेश दिया। गुरुग्राम जिले के निवासियों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और पुरानी गलतियों को सुधारने का आखिरी अवसर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत अधिकारियों को सुनवाई का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आपकी वोट पर्ची में नाम, पता या उम्र गलत छपी हुई है या आपका नाम लिस्ट में दर्ज नहीं है तो आप तय स्थितियों पर जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य हर योग्य नागरिकों को आने वाले चुनाव में वोट डालने का पूरा हक मिल सकेगा और मतदाता सूची पूरी तरह सही रहेगी। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी अस्टेट में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए चौंकाने वाली खबर आई है। परीक्षा के दौरान जिन छात्रों ने 1973 उम्मीदवारों ने OMR सीट में 20 से ज्यादा सवाल खाली छोड़ दिए, उन्होंने आयोग से अघोषित सवाल घोषित कर दिया। बोर्ड का मानना है कि खाली जगह छोड़ना नियमों का उल्लंघन करना है। इसी बीच बाकी बचे सफल अभ्यर्थियों के लिए 10 से 12 अगस्त तक बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। इसके बाद ही परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बोर्ड ने इन निर्देशों का पालन करने का कहा है।
गुरुग्राम में तेज बारिश के बावजूद दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगातार यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी रही। बारिश के दौरान सड़कों पर जल भराव की समस्या के बाद भी इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही बिना रुकावट चलती रही। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सैनिक का काफिला भी किसी देरी या ट्रैफिक जाम के हाईवे से सुरक्षित तरीके से निकल गया। बारिश के दौरान बल और प्रशासन ने मुस्तैदी से यह नामुमकिन कर दिया। सड़कों पर ट्रैफिक सुचारू रूप देखकर आम लोग और राहगीरों में काफी हैरान देखे, क्योंकि अमूमन बारिश से भी इस रूट पर जाम नहीं लग पाता। गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी और राहत की खबर आई है। मिलेनियम सिटी और पुराने गुरुग्राम के बीच मेट्रो लाइन बनाने के काम पर जोर पकड़ लिया है। मेट्रो प्रोजेक्ट की टीम ने पिलर के ऊपर पहला ढांचा यानी पियर कैंप सफलतापूर्वक लगा दिया है। इस काम के पूरा होने से अब आगे का ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो सकेगी। इस मेट्रो के चालू होने से पुराना और नया गुरुग्राम आपस में सीधा जुड़ जाएगा। इससे रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को काफी समय बचेगा और उन्हें ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मानेसर नगर निगम ने सड़कों पर दुकान लगाने वाले और रेहड़ी पटरी चालकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। शहर में कुल 37 वेल्डिंग जोन बनाए गए हैं, जहां दुकानदार सही तरीके से अपनी दुकान लगा सकेंगे। इनमें से 10 जगह नियमित क्षेत्र में और 27 जगह औद्योगिक क्षेत्र में तय की गई है। निगम का कहना है कि दुकानदार को पंजीकृत कराकर ही सामान बेचने की इजाजत मिलेगी। इस नई व्यवस्था से सड़कों पर अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी। साथ ही आम लोगों को बाजार में पैदल चलने और गाड़ियों को चलने के लिए साफ और चौड़ा रास्ता मिल सकेगा। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिलिंग ने वकील संघों का सालाना चुनाव को आगे टालने का साफ मना कर दिया है। अब शेड्यूल के अनुसार ही पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ की बार एसोसिएशन ने चुनाव को 11 सितंबर 2026 को ही कराया जाएगा। पहले वकीलों के आंदोलनों के कारण इस चुनाव की तारीखों को थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब काउंसिलिंग की इस फैसले को पूरी तरह एकदम स्थिति साफ कर दी गई है। चुनाव की तारीख पक्की होते ही सभी अदालतों के वकील परिसरों में चुनावी हलचल तेज हो गई और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सोनीपत के खरोदा शहर में सालों से बनी गंदे पानी की समस्या अब कड़े सवाल खड़े कर चुकी है। शहर की लगभग 35,000 आबादी हर दिन नालियों के बदबूदार और दूषित पानी की वजह से बेहद परेशान है। सरकार ने हाल ही में शहर में 35 करोड़ रुपए का बजट पास किया था, लेकिन यह पूरा पैसा केवल बरसात के पानी की निकासी के लिए है। पीने के पानी और सीवर स्थानीय समाधान के लिए कोई ठोस तैयार नहीं किया गया है। सही व्यवस्था न होने से लोगों के बीच प्रशासन और सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा देखा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के राइस मिल्स यानी चावल मिल मालिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने पिछले साल 30 जून 2025 तक जमा कराए गए चावल की डिलीवरी पर मिलर्स को बोनस देने की घोषणा की है। इसके अलावा मिलों में पड़े अतिरिक्त चावल को खरीदने के लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। सरकार के इस नए कदम से राज्य के सैकड़ों कारोबारियों को सीधे आर्थिक फायदा पहुंचेगा। मिल मालिकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरी तरह करते हुए सरकार ने उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर आई है। रेलवे विभाग ने 7 अक्टूबर को इस पूरे प्रोजेक्ट पर 6 घंटे का बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक करने जा रहा है। इस दौरान पटरियों पर गाड़ियों को अपने नियमित करने वाली सिग्नल प्रणाली लगाने का काम किया जाएगा। काम के चलते इस रूट पर चलने वाली 25 से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही पर सीधा असर पड़ेगा। कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा, जबकि कुछ गाड़ियों का रास्ता बदलकर उन्हें रोक रोक कर चलाई जाएगा। अगर आप भी उस दिन यात्रा करने की सोच रहे हैं तो समय देखकर ही घर से बाहर निकलें। भारतीय रेलवे ने ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा नियम बदल दिया है। अब तक आरसीसी सीटों पर सफर करने वाले यात्रियों को केवल एक बेड शीट और चादर दी जाती थी, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए आरसीसी वाले हर यात्री को पूरा बिस्तर और कंबल दे दिया जाएगा। यात्रियों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया है। इस नए बदलाव से रोजाना ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को सफर में काफी आरामदायक और सुलभ हो जाएगा। फरीदाबाद के दादरू इलाके में रेलवे अंडरपास के बीच 3 दिनों से जारी भारी बारिश के कारण जलभरण भर चुका है। अंडरपास में फीट पानी जमा होने से आसपास के दर्जनों गांव के लोग पास में फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का निकलना बंद हो गया है। अब ग्रामीणों को अपने घर या काम पर जाने के लिए मनरेगा बाईपास से होकर 4 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जैसे ही बारिश रुकेगी पंप लगाकर पूरा पानी बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि रास्ता जल्द से जल्द दोबारा चालू किया जा सके। महेंद्रगढ़ शहर के निवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। शहर में स्थानीय यात्रा को आसान बनाने के लिए नई सिटी बस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। स्थानीय विधायक कंवर सिंह यादव ने हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों को हरी झंडी दिखाकर पहली बस को रवाना किया। सबसे अच्छी बात यह है कि यह बस 6.5 किलोमीटर के सफर में यात्रियों को सिर्फ 500 रुपये का किराया देना होगा। बेहद कम किराए में शुरू हुई इस बस सेवा से रोजाना कॉलेज जाने वाले छात्रों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को आवाजाही में काफी सहूलियत मिलेगी।
जेबीटी शिक्षा भर्ती मामले में 10 साल की सजा काट पा चुके नेता अभय सिंह चौटाला अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने अपनी सजा को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया। अजय चौटाला का कहना है कि उन्हें केवल भाई साहब साबित की पहचान के आधार पर दोषी ठहराया गया, जबकि हाईकोर्ट ने भर्तियों की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सीधे तौर पर वैध माना था। अब इस मामले को अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में सामने रखेंगे। उनके इस कदम से एक बार फिर राज्य के पुराने शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मेरी दोबारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।